बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है आलू मटर कीमे की। आलू मटर कीमा बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा लगता है ये। कुछ लोग इसको बनाने में उनको प्रॉब्लम ये होती है कि कीमे की इसमें स्मेल आने लगती है या पानी अलग होने लगता है, कीमा अलग होने लगता है। तो मैंने फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज आपको रेसिपी दी है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और रिलेटेड रेसिपीज़ की लिस्ट। चलाएँ देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार था कीमा आलू मटर। कीमा आलू मटर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और रिटर्न में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मैंने कीमा लिया है, ये मेरे पास हाफ़ के जी कीमा है। आप हाथ का कुटा हुआ कीमा ले सकते हैं, मशीन का निकला हुआ ले सकते हैं। तो ये हाफ़ के जी इसका हमने कीमा लिया है। एक प्याली मुझे इसमें मटर चाहिए, एक प्याली हमने इसमें मटर ली है। 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके मैंने उसको इस तरीके से, देखें, इस तरह पीसेस में बना लिया है। ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं, इस तरह के पीसेस हमने इसके कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। 2 मैंने मीडियम साइज़ की अनियन लिया और उसको इस तरीके से बहुत फाइन जो है वो स्लाइस कर लिया है, बिल्कुल बारीक काटें इसको। अच्छा, इसके अलावा मसाले हमें चाहिए होंगे। मसालों में जो खड़े गरम मसाले हैं वो उसमें मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 4 मैंने जो है वो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची। इसके अलावा मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 टीस्पून तक ले सकते हैं। और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो ये पिसा धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैंने धनिया लिया है कुटा हुआ, ये तकरीबन समझे 1 टीस्पून तक धनिया कुटा हुआ है। तो उसको मैं एंड में दम पे डालूँगी, इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। इसको हम दम पे डालेंगे। 2 मैंने ये मीडियम साइज़ के जो है वो टमाटर लिया था, उसको देखें इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। और 4 हरी मिर्चें थी, 3 से 4 हरी मिर्चें लेने हैं, उसको बीच में से 2 टुकड़े कर लें इस तरह। और 1 टेबल स्पून तक हमें इसके अंदर अदरक चाहिए होगा, अदरक बारीक काट लें। हाफ़ कप मैं इसमें लूँगी ऑयल, और थोड़ा सा हमें इसमें धनिया चाहिए होगा जो हम एंड में गार्निश में डालेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने तेल गर्म होने रख दिया था, तो तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिए प्याज, और प्याज को हम जो है वो थोड़ा सा सौते करेंगे। प्याज देखें जब सॉफ्ट होने लगी एकदम से, तो फिर हमने इसके अंदर डाल दिए सारे खड़े गरम मसाले जितने थे वो सब डाल देंगे। अब हम प्याज को जो है वो इतना फ्राई करेंगे कि उस पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाए, जब तक फ्राई करें। प्याज पे एक अच्छा सा कलर आ गया, देखें, आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर प्याज पे आ गया। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी कीमा। कीमा डाल के आपको जो है मीडियम फ्लेम पे इतना भूनना है कि कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और कोई इसका पानी ना बचे। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कीमे की बिसान नहीं रहती। डाल के देखें कितना मैंने अच्छे से भून लिया, कीमा कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें जो स्मेल होती है कीमे की वो ख़त्म हो जाएगी जब हम इस तरीके से भुनाई करेंगे। कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना आपको। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, वो डाल के हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो, जब तक इसकी भुनाई करें। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने सारे मसाले, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक। ये चीज़ें थी, मैंने डाल दी हैं इसको। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें मीडियम फ्लेम पे। अगर इस वक्त आपको लगे कि मसाला जल सकता है तो थोड़ा सा पानी आप डाल लें। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, देखें कलर चेंज सा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारे टमाटर, जितने थे टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। और टमाटरों के सॉफ्ट हो जाने पे फिर हम इसको जो है वो कवर करके हम टमाटरों को थोड़ा और सॉफ्ट होने देंगे, अच्छे से घुल जाने देंगे। थोड़ी देर इसको मिक्स करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत ना लगे तो पानी ना डालें, मुझे थोड़ा लग रहा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 1/4 कप से भी कम होगा ये पानी। डाल के अच्छे से भूनें। बस अब मैं इसको जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने कर दिया, उसको कवर करूँगी मैं। 1 से 2 मिनट हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट से हो जाएँ। तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया और आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं। अब हम इसके अंदर इतना पानी डाल देंगे जितने में कीमा जो है हमारे पास गल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह कीमा लिया है, मोटा है, कुटा हुआ है या मशीन का निकला हुआ है। तो उसी हिसाब से आप पानी डालें। तो बस ये है कि कीमा आपका जो है वो 80% तक गल जाए। इतना पानी डाल के और इसको कवर कर दें। कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको कीमे के गल जाने तक पकाएं। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। कीमा हमारे पास अब गल चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो है, देखें तेल अलग हो रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो है वो पानी खुश्क हो गया है, कीमा गल गया है। और बस अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें और अदरक। ये डाल के मैं थोड़ा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर आलू और जो हमारे पास मटर है वो डाल दूँगी।
तो इस तरह डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उसको क्लिक कीजिए। ये ज़रूरी है, इससे आपको मेरी सारी रेसिपीज़ फ़ौरन से मिल जाएगी और वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करूँगी आपको फ़ौरन मिलेगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने मटर और आलू डाल दिए, इनको डाल के हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे। मटर आलू डाल के अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 कप पानी। 2 कप तक मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम करके आलू और मटर के गल जाने तक पकाएंगे। तकरीबन कोई 10 मिनट बाद मैंने इसको देखें इससे हटाया है। समझे 5 से 10 मिनट के दरमियान आप इसको चेक करें, आलू और मटर गल चुके होंगे। डिपेंड्स कि आपने आलू कितने बड़े काटे हैं और कितने तरीके से ये टाइम लगता है गलने में। तो बस अब देखें, पानी भी आपको उतना ही डालना है जितने में क्या है कि कीमा जो है वो थोड़ा बहुत ये वैसा सलसल सा बनता है, बिल्कुल ड्राई कीमा नहीं होता। तो अब आपको पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, पानी उसी वक्त आप डाल दें। तो अब मैंने जो है वो पिसा कुटा जो धनिया था वो डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और कवर कर देंगे। 5 मिनट हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा आलू मटर बन चुका है। आप इसको नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा पतला सा होता है, ये ड्राई नहीं बनता। तो आप पानी उसी वक्त डालें जब आप आलू और मटर को गलने के लिए रख लें, उसी वक्त आप पानी डालें, तो ये बहुत मज़े का इस तरीके से बनेगा और ना इसमें पानी अलग होगा ना कुछ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।